पार्टी ऊपर से थोपती है, यानी कि जाजम उसी व्यक्ति को आगे करती है जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो न्याय के लिए लड़ रहा है, यहाँ के क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ रहा है। उन्होंने देखा है, उनके संघर्ष को देखा है, उसी व्यक्ति को यहाँ की जनता जाजम उसको प्रत्याशी बनाती है। बाकी पार्टियों के जो प्रत्याशी होते हैं उनका सिलेक्शन जयपुर और दिल्ली के अंदर होता है। ये सबसे बड़ा अलग और विशेष है। और जाजम से उठा हुआ प्रत्याशी ने आज तक क्या किया, आपको ये जानना होगा। क्या विशेषताएं हैं, उसने क्या विशेष काम किए हैं। तो आपने पिछले चुनाव के अंदर 2018 के अंदर चुनाव हुआ था और इसी विचारधारा से दो जनप्रतिनिधि डूंगरपुर से गए थे, 84 और सागवाड़ा से। उन्होंने 5 साल के अंदर इतना काम किया, इतना ऐतिहासिक काम किया कि पूरा राजस्थान के अंदर पहले और दूसरे नंबर पर हमारे विधानसभा के विधायक रहे थे, बाकी सारे पीछे रहे थे। जिनकी सत्ता थी वो भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाए, वो हमारे पार्टी के विधायकों ने किया है। और भारत आदिवासी पार्टी वास्तव में गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए काम करने वाली है। भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा झोपड़ी से निकला हुआ विधायक बनाया है और सांसद बना के दिल्ली के अंदर भेजा है। और भारत आदिवासी पार्टी में आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक शिक्षा को खोखला किया। आज तक हमारे क्षेत्र से कोई आईएएस आईपीएस बन के नहीं गया, और आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा, पॉलिसी कौन बनेगा? देयर इज अ पर्सन, देयर आर पर्सन हु मेक्स पॉलिसी, दे आर आईएएस एंड आईपीएस। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है, और कमजोर करने की वजह से हमारे क्षेत्र से कोई भी गरीब भाई और बहन और झोपड़ी से निकला हुआ कोई टैलेंट आईएएस आईपीएस नहीं बना है। जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी ने झोपड़ी से विधायक बनाकर जयपुर भेजा है, झोपड़ी से सांसद बनाकर दिल्ली के अंदर भेजा है, उसी तरह से भारत आदिवासी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाकर यहाँ से गरीब से टैलेंट निकालकर आईएएस और आईपीएस बनाएगी। ये विचारधारा भारत आदिवासी पार्टी रखती है। You know that if these parties had worked in 75 years, in 78 years, we will not have been here. हमें यहाँ नहीं होता। अगर ये पार्टियां काम किया होता 75-78 सालों के अंदर, तो आज हमें यहाँ नहीं आना होता। अगर ये पार्टियां काम करती तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस यहाँ का जो आदिवासी है, एससी है, ओबीसी है या जनरल वर्ग का कोई गरीब है, वो आज की तारीख में कोई भी बेरोजगार नहीं रहता, कोई भी बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन उन्होंने शिक्षा को पंगु बनाया, कमजोर बनाया। अब बताइए, यहाँ के कितने स्टेबल क्षेत्र के कितने लोग हैं जो आदिवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहे हैं, कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं। इनकी शिक्षा नीति की पोल खुलती है। अगर काम किया होता तो यहाँ के व्यक्ति 78 सालों के अंदर अमेरिका के अंदर किसी कंपनी में हेड बन के काम करता, करोड़ों रुपए कमाता। लेकिन उन्होंने उसके लिए काम नहीं किया, उन्हें सिर्फ गेहूं दिलाने के लिए काम किया, और गेहूं भी आपको कमजोर करने के लिए। आपको जो गेहूं दिलाया जाता ना बीपीएल के अंदर, गेहूं आता है कि नहीं आता है? वो गेहूं कैसा है? वो गेहूं हमको मारने वाला है, हमको कमजोर करने वाला है। हमारी कई माताएं, बहनें, भाई कमजोर हो रहे हैं, बहुत एनीमिया, माल न्यूट्रिशन हो रहे हैं। वो गेहूं कहां से आता है? पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, और वो सारा का सारा गेहूं में केमिकल और जहर भरा हुआ है, क्योंकि उनके उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा